हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 3 अक्टूबर को तीनों शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजे हैं जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिसने एग्जाम दिया हो उसको पता होगा। और एक बात, मैं 9 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि सभी एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, पहला चैप्टर जो होगा आपका परसेंटेज का होगा, जो कि हर चैप्टर में इंक्लूड है। शॉर्ट ट्रिक चलेगी और इसकी कोई भी फीस नहीं है, फ्री है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करने पर वरुण गंतव्य पर समय से 2 मिनट पहले पहुंचा। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करता है तो वरुण समय से 1 मिनट देर से पहुंचेगा। वरुण को कितनी दूरी के लिए ड्राइव करना था? तो आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है कि वरुण ने कितनी दूरी तय की है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2, और यहाँ पर होता है स्पीड 1 डिफरेंशियल स्पीड 2। यहाँ पर डिफरेंशियल होगा, अंतर देखना होता है दोनों स्पीड का, और गुणनफल में यहाँ पर होगा टाइम। ठीक है, टोटल टाइम कितना है? तो देखिए यहाँ पर हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो पहली स्पीड कितनी दे रखी है? पहली स्पीड दे रखी है हमें कितनी? 48। ठीक है, तो यहाँ पर 48 रखेंगे। दूसरी कितनी स्पीड है? यहाँ पर 42 दे रखा है, तो यहाँ पर 42 रखेंगे। इन दोनों स्पीड का अंतर देखिए कितना है? 6 का अंतर है। अब यहाँ पर टाइम क्या रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या है? 2 मिनट पहले और 1 मिनट देर। यदि यहाँ पर कहे पहले पहुंचेगा या देर से पहुंचेगा, तो दोनों को हम जोड़ देंगे टाइम को। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 2 मिनट पहले और 1 मिनट देर से, तो कितना हो गया टोटल? 3 मिनट हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्पीड जो है वो हमें दे रखी है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में, और टाइम जो है वो मिनट में। तो इसको भी चेंज करेंगे किसमें? घंटे में। और घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 60 से भाग देते हैं। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ से काटोगे 2 बार कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो 21 बार कट जाएगा यहाँ पर ये। अब काटोगे 3 से तो ये कटेगा 20 बार में, और यहाँ पर काटोगे 3 से 7 बार कट जाएगा। फिर यहाँ से 2 से काट के 10 बचेगा, और यहाँ पर काटोगे 24, और 24 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे, और नीचे आपका 10 रह गया अभी। तो यहाँ पर सच्चों को 28, 2, 14 और 16। नीचे आपका 10 था तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 16.8 ये होगी आपकी डिस्टेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 70 साल है। 7 साल पहले ए की आयु बी की आयु का कितना 2.5 गुना थी। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो आपको ज्ञात करना है ए की वर्तमान आयु कितनी थी। तो यहाँ पर कह रहे ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 70 साल है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 70 साल है। तो यहाँ पर ये जो है ये वर्तमान का दे रखा है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहे 7 साल पहले ए की आयु बी की आयु कितना थी? 2.5 गुना। तो यहाँ पर हो जाएगा ए की आयु बी की आयु का कितना गुना है? 2.5 गुना है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर 10 जीरो लग जाएगा, और यहाँ पर बी इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी, और यहाँ पर हो जाएगा 5 से काटोगे तो क्या बचेगा आपका? 5/2। तो यहाँ पर देखिए 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात हमने निकाल लिया है। ये कब का है? ये 7 साल पहले का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पहले का दे रखा है हमें। तो देखिए 7 साल आपकी ए की होगी और 7 साल बी की होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14 साल। 14 साल जो है हम 70 में से 14 साल को घटा देंगे, क्योंकि ये वर्तमान का दे रखा है। यदि हम 14 साल घटा देंगे 70 में से तो हमारा वर्तमान योग निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 63। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों ए और बी की आयु का जो अनुपात है कितना है? योग है 5 और 2 कितना? 7। तो 7 प्रेजेंट करेगा किसको? 63 को। क्लियर है? अब यहाँ से काटोगे तो 7 से काटोगे कितने आ जाएगा? 9 7 63। अब यहाँ पर एक इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 9 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर ए का कितना निकल के आ जाएगा? ए का निकलेगा 9 पना 45, 45 आयु निकली। और ऐसे बीच में करेंगे 9 का गुणा तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। अब ये कब का निकला? ये 7 साल पहले का निकला। यदि हम 7 इसमें जोड़ देंगे और 7 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 52, और ये हो जाएगा आपका कितना? 9 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा था वर्तमान ए का, तो वर्तमान आपका हो जाएगा किसका? वर्तमान होगा 52 हो जाएगा ए का। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52 वर्ष ए का होगा, क्योंकि हमने 7 साल जोड़ दिए। क्यों जोड़े? क्योंकि हमने पहले 7 साल पहले का निकला था, जो 45 वर्ष निकला ये 7 साल पहले का है, हमें निकालना था वर्तमान का। ठीक है, तो 7 पर जोड़ देंगे। क्यों जोड़े? क्योंकि पहले हमने घटाई थी 7, यहाँ पर 7 और 7 14 घटाए थे ना। ठीक है, क्लियर है? तो 52 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन की कोण को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन 988 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है,
तो घन की प्रत्येक कोण की मूल लंबाई कितनी होगी। तो आपको ज्ञात करना है कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। कोण का मतलब यहाँ पर भुजा से, ठीक है। तो हमने माना है यहाँ पर कि घन की भुजा क्या है, घन की भुजा यहाँ पर है एक्स मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि घन के कोण को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि घन की भुजा कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें आयतन दे रखा है कि इसका घन का आयतन कितना है 988 है। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है ए क्यू होता है। आयतन होता है कि नहीं होता है, ए क्यू होता है घन का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 4 का क्यू। अब यहाँ पर घन क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आयतन हमें दे रखा है और आयतन क्या होता है ए क्यू होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्यू कर दिया। अब आपको ज्ञात करना है घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस कर दें, यदि माइनस को मतलब माइनस एक्स क्यू कर दें यहाँ पर, तो हम ज्ञात कर पाएंगे प्रत्येक भुजा। और यही दे रखा है कितना आपको 988 दे रखा है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेंगे x प्लस 4 का क्यू को। तो यहाँ पर हो जाएगा x का क्यू प्लस के 64 प्लस के 4 दिया 12 x डायरेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 माइनस के एक्स क्यू बराबर 988, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से काटेंगे तो देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू पहले काट देते हैं। अब यहाँ पर हम 12x का गुणा करोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर प्लस के 48x और यहाँ पर 64 था तो प्लस का 64 होगा। इक्वल टू कितना है 988 है। अब 988 को इधर ले आओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस के 48x माइनस का कितना बचेगा 4 2 और 924 इक्वल टू क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ से देखिए हम 12 कॉमन ले लें यदि, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के बच को 48x बचेगा माइनस के 8284 और 8284 इक्वल टू 0। तो 12 आपका उधर जाएगा तो 12 तो खत्म हो जाएगा क्योंकि उधर चलेगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 77। अब ऐसे गुणनखंड करना है हमें 77 के कि 4 आ जाए तो क्या होता है, अब हमें ऐसे फैक्टर करना है 77 के कि हमें 4x मिल जाए। तो 11 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 7x हो जाएगा और माइनस के यहाँ पर 70 है ही आपका इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए यदि आप x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका x प्लस के 11 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप माइनस के 7 लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस के 11 यहाँ भी बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 11 है ये तो आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि आप x प्लस 11 को 0 के इक्वल रखोगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। और यहाँ पर एक कोष्टक में क्या क्या बचेगा आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस के 7 इक्वल टू 0 बचेगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर x बराबर 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हम माइनस का नहीं लेते हैं प्लस का लेते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोसेल ने किसी वस्तु को 26% की हानि पर 999 रुपए में बेचा था, वस्तु का लागत मूल्य क्या था। देखिए यहाँ पर आपको वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 26% की हानि पर, तो हमने माना क्रय मूल्य 100 है, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 है। देखिए यहाँ पर क्या 26% की हानि, जब भी हानि होती है तो 100 से हम घट जाएंगे 26, क्या बचेगा आपका 74 बचेगा, ठीक है। और ये जो है 74 आपका क्या सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। और यहाँ पर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 999 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको काट लेंगे, थोड़ा सा हल्का कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 37/50, 2 से काट दिया हमने। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 37 है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें 999, तो 37 प्रेजेंट करेगा 999 को, यहाँ से काटोगे कितने बार कटेगा ये पूरा पूरा 7 49 2 7 27 से कट जाएगा पूरा पूरा, काट के देख लीजिएगा। अब यहाँ पर गुणा कर दोगे 50 का 27 में तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 0 5 से 35 3 10 और 1350 क्या होगा आपका लागत मूल्य होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 17:9 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा, आपको रेशियो ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको किसका रेत अनुपात रोड़ी का कितना दे रखा है अनुपात 17:9 दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पर आपको दे रखा है फिर से रोड़ी और सीमेंट का अनुपात दे रखा है
किसका, सीमेंट का अनुपात दे रखा है 6:17 दे रखा है। तो हमें ज्ञात करना है किसका, रेत का अनुपात और किसका, सीमेंट का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें पहले तीनों का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम दोनों का अनुपात निकाल पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से ज्ञात करेंगे रेत का अनुपात और रोड़ी का अनुपात और सीमेंट का अनुपात, इन तीनों का रेशियो ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा कर दोगे 6 का 17 में, तो आपका निकलेगा रेत का अनुपात, कितना निकलेगा, 17 छक्का 102। ठीक है, ये आपका रेत का अनुपात निकला। यदि यहाँ पर गुणा कर दोगे 6 का 9 में 54, तो ये आपका रोड़ी का अनुपात निकल के आ गया है। और यहाँ पर 17 का 9 में कर दोगे तो आपका निकल के आएगा सीमेंट का, कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है किसका, रेत का और सीमेंट का। तो इन दोनों का जो अनुपात निकल गया है 102 और यहाँ पर 153, इनको लिखेंगे 102 अनुपात 153। अब काटोगे तो यहाँ पर 17 से कटता, 17 छक्का 102 और 17 9 153, और यहाँ से काटोगे तो 2:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको व्यय दे रखा है, खर्चा दे रखा है। 25% उसने किराए पे खर्च किया और कर्मचारियों के वेतन पर 25% खर्च किया और रख रखाव पर कितना खर्च किया, 50% खर्च किया। यदि कंपनी कुल 2 लाख रुपए के वेतन का भुगतान करती है तो उसका रख रखाव पर व्यय कितना है। तो आपको ज्ञात करना है रख रखाव पर उसने कितना खर्च किया है। तो देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, अमाउंट 2 लाख दे रखा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि रख रखाव पर खर्च उसने कितना किया, तो रख रखाव पर कितना परसेंट दे रखा है, यहाँ पर 50 को नीचे रखेंगे। टोटल कितना है खर्च कर दिया उसने, 25 25 50, टोटल है आपका 100। बस इसको काट लीजिए, तो यहाँ से 2 बार कट जाएगा, पूरा पूरा गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1125 रुपए को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो वहां पर देखिए आपको रेट परसेंट ज्ञात करना है। तो चलिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100, यही तो होता है फॉर्मूला। मेरे पास और भी ट्रिक है लेकिन ये आप सिंपल से कर पाओगे ज्ञात। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना, सिंपल इंटरेस्ट 27 रुपए, तो यहाँ पर 27 पुट करोगे। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, मूलधन 1125, तो यहाँ पर 1125 पुट कर दीजिए। टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर, 3 महीने का कह रहा है तो 3 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है वार्षिक दर कितनी होगी। वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें टाइम महीने में दे रखा है। अब यहाँ से हम रेट परसेंट ज्ञात करेंगे और फॉर्मूला में 100 दे रखा है यहाँ पर, तो 100 से यहाँ पर नीचे रखेंगे। अब काटोगे यहाँ से तो चौको 12 और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 55 25, और यहाँ पे काटोगे ये 5 दूनी 10 0, फिर काटोगे तो यहाँ पर कटेगा 45 बार कट जाएगा और यहाँ पर काटोगे 5 बार कट जाएगा। यहाँ से काटोगे तो ये 9 बार कटेगा आपका, पूरा पूरा 9 से काटोगे 3 बार कट जाएगा और 4 का गुणा कर दोगे तो रेट परसेंट बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 तो 12% आपका निकलेगा, रेट परसेंट दर निकलेगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकेले काम करते राकेश और रंजीत क्रमशः 4 और 6 दिनों में एक कार को पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिनों के बाद इसमें शामिल हुआ, तो शेष कार को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो आपको ज्ञात करना है कितने दिनों में ये शेष कार को कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राकेश और रंजीत 4 दिन और 6 दिन में काम करते हैं। तो देखिए राकेश जो है वो कर रहा है आपका कितना, 4 दिन में काम कर रहा है, और रंजीत जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है आपका, 6 दिन में काम कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 4 और 6 का लेंगे हम लासा, तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा, और यही निकलेगा आपका क्या, टोटल वर्क निकलेगा। काम कितना है, तो 12 यूनिट यहाँ पर काम है। अब निकालेंगे इफिशियंसी, किस क्षमता से ये काम कर रहे हैं, किस क्षमता से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्षमता कैसे निकालते हैं, तो देखिए राकेश कर रहा है 4 दिन में काम, काम कितना है, 12 यूनिट है, तो 12 में भाग देंगे हम 4 का, तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर राकेश का एफिशिएंसी निकल के आ गया। ऐसे हम निकालेंगे रंजीत का। रंजीत जो है वो 6 दिन में काम कर रहे हैं, काम कितना है, 12 यूनिट, कितने बार जाएगा, भाग देंगे 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए राकेश और रंजीत का एफिशिएंसी निकल के आ गई। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन के बाद शामिल हुआ। तो देखिए रंजीत ने अकेले काम शुरू कर लिया, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 दिन के बाद कौन शामिल हुआ, राकेश, यानी रंजीत ने यहाँ पर 2 दिन अकेले काम किया होगा। तो यहाँ पर रंजीत का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट, तो 2 से गुणा कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन के बाद कौन आया, राकेश आया, इसलिए रंजीत जो है वो 2 दिन काम कर चुका था, इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा किया हमने। तो यहाँ पर गुणा करोगे कितना, 4। अब यहाँ पर देखिए जब भी क्वेश्चन में आपसे कहे कि 2 दिन के बाद की बात हो यहाँ पर, तो आपको काम कितना है, 12 यूनिट है, 4 को घटा देना है, कितना बचा, 8। अब यहाँ पर देखिए रंजीत ने
4 यूनिट काम कर लिया था, ठीक है, 12 यूनिट काम था तो बचा कितना, 8 यूनिट काम बचा, वही हमने यहाँ पर घटाया है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 कितना है, टोटल 5 यूनिट है। राकेश का और रंजीत का टोटल कितना है एफिशिएंसी, 5 यूनिट है। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 8 में, क्योंकि काम बचा था हमारा कितना, 8 बचा था, तो यहाँ भाग दोगे तो 16 पंचासी 1.6, 1.6 दिनों में करेंगे, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको ज्ञात करना है कि क्षेत्रफलों का रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वृत्ताकार भूखंड का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, परिमाप कह लो या परिधि कह लो, बात एक ही है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर, तो एक ही वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए काटोगे तो 2 से ये कट जाएगा और 2 यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा π/r/2, यही तो होगा, πr/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें a का मान पता है, भुजा पता है, तो यहाँ पर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है πr² और यहाँ पर वर्गाकार का क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका a²। अब हमें a का तो मान पता है तो यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा π² बराबर a का मान क्या कितना निकला हमारा, πr/2। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दोगे, तो यहाँ पर देखिए इसको ओपन करोगे तो πr² बराबर क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका r² से r² कट जाएगा, पाई से देखिए यहाँ पर काटोगे तो देखिए एक पाई बचेगा यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपका 1 बराबर पाई का मान पुट करोगे यहाँ पर तो क्या होगा 22/7 और नीचे आपका ऑलरेडी 4 था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से काटोगे तो क्या बचेगा 11 और यहाँ पर 2 गुणा कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 14:11 और यही होगा आपका दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14 इधर आ जाएगा और 11 इधर, इसलिए यहाँ पर 14:11 किया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x+y रेशियो x-y बराबर 5:1 है तो आपको इसका मान ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x+y अपॉन x-y, ये लिख सकते नहीं लिख सकते, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/1। अब यहाँ पर देखिए इसका मान ज्ञात करना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आप योगांतर लगा दीजिए। योगांतर क्या होता है, योगांतर होता है कि नीचे वाला पद जो है एक बार इसमें जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, यही होता है योगांतर। इससे क्या होगा आपका जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए योगांतर लगाओगे तो क्या हो जाएगा x+y और एक बार जोड़ना है एक बार घटाना, तो जोड़ेंगे तो x-y, नीचे वाले पद को एक बार ऊपर जोड़ देना है और ऐसे ही यहाँ पर घटा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x+y माइनस के यहाँ पर भाग दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x+y, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों पदों में बराबर करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5+1 हो जाएगा, एक बार जोड़ दिया हमने और एक बार हटा दोगे 5 - 1, तो ये होता है योगांतर। तो यहाँ पर देखिए y से y कैंसिल हो गया और यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x/2y हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/4, इसको काटोगे तो 3/2 और 2 से 2 यहाँ पर कट जाएंगे। तो यहाँ पर x और y के जो मान निकल के आ गए कितने, 3 और 2, ठीक है, इनका जो मान निकल के आ गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, x² + y² अनुपात x² - y² इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लिख सकते हो आप क्या, x² + के y² और यहाँ पर हो जाएगा x² - के y²। तो चलिए यहाँ पर मान पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 3 का होल स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पर हमने और यहाँ पर 9 - 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/5 और यही आपको ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। यदि आप लोग इसका डायरेक्ट करोगे कि एक बार इसको करोगे x+y और x+y और यहाँ पर करोगे x - y और x+y, तो आपका आंसर 5 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं दिया गया था, ठीक है। आपका दिया गया था ऑप्शन में बटे में आंसर थे 13/5, 12/5, 17/5, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x, x+3, x+5, x+8 और x+9 परिणामों का माध्य 9 है तो अंतिम 3 परिणामों का माध्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x + x+3, x+5 और x+8 और x+9 इनका जो माध्य है, माध्य का मतलब सीधा सीधा होता है एवरेज से, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अब यहाँ पर संख्याएं कितनी थी टोटल, 1
2 3 4 5, तो 5 से यहाँ पर गुणा कर दोगे तो यहाँ पर जोड़ोगे 1x 2x 3x 4x 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 8 8 दूनी 16 16 8 24 25, तो 25 हो जाएगा बराबर कितना 9 पना 45, और यहाँ 25 यहाँ पर चला जाएगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से काटोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, अंतिम 3 प्रेरणों का माध्य, तो अंतिम 3 कौन कौन से होंगे, आपका होगा x प्लस 5 x प्लस 8 x प्लस 9, तो इसका माध्य पूछा है तो यहाँ पर x प्लस 5 प्लस के x प्लस के 8 और x प्लस के 9 इनका माध्य पूछा है। ठीक है, संख्याएं कितनी है 3 है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि संख्या कितनी है 3 है। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे x का 4 जो निकल के आया, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 13, यही तो होगा, और नीचे क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 12 दूनी 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 34, तो 34.3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 त्रिको 9 3 त्रिको 9, ये होगा 11.33, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही होगा इसका अंतिम माध्य 3 प्रेरणों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 6% की हानि बेचने की तुलना में 870 रुपए अधिक मिलते, तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या होगा। आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, लागत मूल्य। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6% लाभ पर और 6% की हानि पर, और यहाँ पर कहीं आपसे अधिक मिलता हो या कम मिलता हो, जितने भी रुपए हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, आगे भी मैं करा चुका हूँ। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कह रहा है 6% का लाभ, 6% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, और 6% की आपको क्या हो रही है हानि हो रही है। ठीक है, तो लाभ और हानि को आपको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। यदि यहाँ पर कहता कि 6% का लाभ होता है और यहाँ भी आपको क्या होता है 6% का लाभ, तो हम आपस में घटा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाभ और हानि हो रहा है तो हम जोड़ देंगे, तो 12% हो रहा है यहाँ पर, तो भाई यही 12% आपका प्रेजेंट करेगा 870 रुपए को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, 12 से काटोगे तो 12 84 और कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 12 पंचे 60 और 0, तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7,250 रुपए, यही होगा आपका लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यही उसे वो बोलते हैं क्रय मूल्य, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए कोई चीज अपने में 100% होती है, ठीक है, अब यहाँ पर 5% जो लड़का है वो क्या है अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने होंगे, उपस्थित होंगे आपके 95%, कितने होंगे 95% होंगे। ठीक है, अब 95% उपस्थित हैं और आपको उपस्थित स्टूडेंट की या छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है 38, तो 95% क्या है उपस्थित हैं, यही प्रेजेंट करेगा किसको 38 को। अब यहाँ से देखिए हम परसेंट को हटाएंगे तो डबल जीरो लग जाएगा, यहाँ से काट लीजिए 5 से तो 19 मल्टीप्लाई 5 ले सकते नहीं ले सकते से, तो 19 दूनी 38 और यहाँ से काटोगे 5 से 5 को 20, तो 40 छात्र क्या होंगे उस दिन कक्षा में, छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी 40 होगी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मासा लेना था, मासा लेने का सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रैक बताया है मैंने कई बार, ठीक है, मेरी पिछली वीडियो में देखोगे तो मैंने कई बार बताया शॉर्ट ट्रैक मासा कैसे लेते हैं, शॉर्ट ट्रैक 2 सेकंड में कर पाओगे। तो देखिए आपको यहाँ पर संख्या जब 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो, तो देखिए यहाँ पर अंतर देखोगे तो यहाँ पर कितना है 36 है, सबसे कम अंतर है। क्या 36 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे, नहीं होंगी, तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 18 लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें ले आना है 36 ले आना है कुल में। तो यहाँ पर देखिए 18 से क्या ये तीनों संख्याएं डिविजिबल हो जाएंगी, नहीं होंगी। अब इसको लिखोगे आप 4 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि हमें इक्वल में क्या लेना है 36 भी ले आना है, क्योंकि इनका अंतर कितना 36 है। तो यहाँ पर देखिए क्या 9 से ये तीनों संख्याएं डिविजिबल हो जाएंगी, नहीं होंगी, तो इसको लिखेंगे फिर हम 9 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर 36 फिर से हो जाएगा आपका, ठीक, क्या 4 से यहाँ पर तीनों संख्याएं डिविजिबल हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी, तो आपका 4 क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। ठीक, ऐसी होती है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, दूसरी ट्रिक तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 64 28, तो 28 का भाग दीजिए 64 में, जब तक देते जाइए जब तक आपका डिविजिबल पूरा पूरा ना हो जाए, ये होता है दूसरा ट्रिक, तो ये सभी को पता ही होगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आपको ऐसे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 अंश है तो दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं,
ये बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक आपको भुजा दे रखी है, तो यहाँ पर हमने एक भुजा मान ली 58 अंश दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल होता है आपका, ये कितना होता है समकोण में 90 अंश का होता है। ठीक है, अब आपको दो यहाँ पर एंगल पता है तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल बराबर होता है 180 अंश। जब आपको दो एंगल मालूम है तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका ए एंगल निकालना है, बी एंगल कितना है 58 है, और यहाँ पर सी कितना है 90 है, इक्वल कितना है 180 अंश है। तो यहाँ पर जोड़ दोगे तो एक एंगल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 148 बराबर कितना हो जाएगा 80। यहाँ पर घटाओगे तो ए एंगल बराबर कितना निकलेगा 32 निकलेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाएं जिसे बोलते हैं आरबीसी और इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स की संख्या 54,000 है और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है। तो 2 दिन के बाद आरबीसी यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं या कोशिकाएं वो कितनी हो जाएंगी। तो यहाँ पर संख्या कितनी दे रखी है 54,000 दे रखी है आरबीसी की संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं 5% की दर से बढ़ती हैं डेली, और हमें ये ज्ञात करना है 2 दिन के बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने 100 माना, अब यहाँ पर देखिए 5% बढ़ रही है तो यहाँ 100 से बढ़ा देंगे 5% कितना हो जाए 105। अब यह जो है वो आपका 1 दिन का निकला है, हमें निकालना है 2 दिन के बाद। तो यहाँ पर 2 बार प्रक्रिया कर देंगे यही 105/100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी यहाँ पर कट जाएंगे और यहाँ से कटेगी ये वाला कट जाएगा। ठीक है, ये बिंदी कट जाएगी। अब इसको काटोगे तो देखिए यहाँ पर 5 से तो 21 बार कट जाएगा और यहाँ पर 2 बार कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा आपका 27 बार। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा, आपका 27 × 21 × 105, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 16 मीटर लंबे यानी 16 मीटर उसकी फर्श की लंबाई है और 10 मीटर उसकी चौड़ाई है। तो हमने देखिए यहाँ पर 16 मीटर उसकी लंबाई कर दी और 10 मीटर उसकी क्या कर दी चौड़ाई कर दी। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। 16 × 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो हमें फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर मीटर में है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर को करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज। ठीक है, तो चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल जो हमारा निकला है वो 160 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 होता है ना, तो 100 का करेंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 बार 0 हो जाएगा, तो 4 बार 0 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तब आपका निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका क्षेत्रफल। फिर आपसे कह रहा है कि फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो बस यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, जो हमारा क्षेत्रफल निकला 20 × कितना है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर सेंटीमीटर तो इक्वल है, क्योंकि जब तक यहाँ पर पैमाने बराबर नहीं होते हैं तब तक हम काटा फीटा नहीं कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ से 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे और यहाँ से काटोगे तो क्या निकलेगा 8000। तो 8000 टाइल्सों की जरूरत होगी या ईंटों की जरूरत होगी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेले उसी कार को 12 घंटे में कर पाता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर कार करें तो वे कितने समय में कार को समाप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है वो कितने घंटों में 8 घंटे में कर रहा है समाप्त, बी जो है वो 12 घंटे में कर रहे हैं। अब देखिए इनका आप चाहे एलसीएम ले लीजिए तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, चाहे इनको आप मन ही मन में काटिए, जैसे कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 कट रहे हैं ना दोनों। तो आपका देखिए जो काम होता है वो हमेशा इफिशिएंसी क्षमता का उल्टा होता है। तो 3 आपका इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा। अब हमें इनकी इफिशिएंसी भी मालूम पड़ गई, तो हम देखिए हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर ए जो है वो 8 घंटे में कर रहा है, ए का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट, गुणा कर दोगे तो 24। चाहे आप ऐसा कर लीजिए
कि बी जो है वो 12 घंटे में कर रहा है। बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट है, गुणा कर दो 24। दोनों कंडीशन में हमेशा जो टोटल वर्क होता है, काम कितना है, वो हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना टोटल यूनिट, यहाँ पर 5 यूनिट है, क्योंकि 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट है। काम कितना है, 24 है, तो 24/5 हो जाएगा। काम हमारा 24 था और दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट, तो भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पंचों को 20, पंचों को 20, 4 सही 4/5, यही होगा घंटे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में आपको ऐसा दिया होगा या फिर आपको ऐसा दिया होगा, दोनों करेक्ट आंसर होंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और है 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हो गए और प्राप्त अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कह रहा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत उसे अंक ले आने थे। तो यहाँ पर कह रहा है 40% राम ने अंक प्राप्त किए, यहाँ पर 40% लिखेंगे। फिर कह रहा है कि वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। देखिए जब भी फेल की बात हो, अनुत्तीर्ण की बात हो, तो आपको क्या कर देना है, प्लस 20 जोड़ देना है उसी में। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए। आदित्य कितने हुए, 45%, और वह है 30 अंकों से अधिक अंक मिले, मतलब 30 उसने अंक अधिक प्राप्त कर लिए। तो अधिक की बात हो तो आपको माइनस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज को आप इधर ले आ जाइए और जो अंक है वो इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा आपका 5%, क्योंकि हटा दिया हमने 45 में से 40, और यहाँ पर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 30 और 20 50। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा। 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 1000 का क्या था, पूर्णांक, ये निकल के आ गया पूर्णांक। हमें ज्ञात करना है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक ले आने थे। तो देखिए यहाँ पर 2% दे रखे हैं आपको, 40% और यहाँ पर 20 अंक। तो यहाँ पर 1000 का हम निकालेंगे 40%। ठीक है, तो यहाँ से हम काटोगे तो डबल जीरो कर जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 400। अब यहाँ पर 20 अंक जोड़े थे तो 20 को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो कितने ले आने होंगे, अब यहाँ पर 420 अंक हमें पता लग गए कि 420 ले आने थे। अब हमें निकालना परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अंक कितने ले आने थे, 420 ले आने थे। पूर्णांक कितने का था, 1000 का था, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में ले आना है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 0 कट जाएंगे और यहाँ से काटो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 42% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, यदि आपको ऐसा करना है, हमने यहाँ पर 40% उठाया था तो आप 45% भी उठा सकते हो और उसमें से 30 घटा देना है, तब भी आपका 42% ही आएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। बस क्या करना था आपको, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर एस टी। डी यहाँ पर डिस्टेंस, एस यहाँ पर स्पीड, टी यहाँ पर टाइम। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा जब रेलगाड़ी कि किसी प्लेटफॉर्म को या किसी आदमी को या किसी सुरंग को पार करती है, ठीक है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 410 है, प्लस हमें गाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तो गाड़ी को मान लेते हैं x, इसकी लंबाई जो है जुड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी रखी है, 66। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो है हमें टाइम सेकंड में दे रखा है और दूरी मीटर में और स्पीड आपको किलोमीटर में, तो इसको चेंज करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे स्पीड को, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम गुणा करते हैं 5/18 का गुणा करते हैं। और यहाँ पर अब टाइम कितना है, 30 है, तो 30 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काट दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 6 से काटोगे तो 36 18 और यहाँ पर 11 बार चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काटोगे तो ये 10 बार जाएगा। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 410 प्लस x बराबर 50 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 550, तो 550। अब यहाँ पर इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, घटाइएगा तो 0 4 1, तो 140 मीटर लंबी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15,000 की धनराशि पर 5 वर्षों में 4500 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, रेट परसेंट इसमें भी ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में से वैल्यू पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100। देखिए और भी मेरे पास ट्रिक है, लेकिन आप इससे सिंपल देखिए, मैं वो आपको ट्रिक बताता हूँ जो आप जल्दी कर पाओ, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे ट्रिक हो। आप ट्रिक से अच्छा फॉर्मूला वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
4500 आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट ब्याज है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, मूलधन 15,000, और यहाँ पर टाइम 5 वर्ष का हमें रेट परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर 100। चलिए काट लीजिए, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ से 0 से 0, और यहाँ से काटोगे तो 15 पिया 45, और यहाँ से काटोगे तो 6 बार, तो रेट परसेंट आपका क्या निकल गया, 6% आपका रेट परसेंट निकल के आया। यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 और 36 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है 45 मिनट में, 45 घंटे में, और बी जो है वो 36 घंटों में भर रहा है। तो इन दोनों का आप लासा ले लीजिए या फिर मन ही मन में इन दोनों को काटिए। मैंने कई बार बताया 2 ट्रिक होती है यहाँ पर टोटल वर्क निकालने की, यानी काम कितना है। तो देखिए यहाँ पर ये कट रहे हैं आपके 5 से, तो यहाँ पर देखिए पनम 45, और नहीं 5 से नहीं कटेंगे, 9 से कटेंगे, तो 9 चौको 36 और 9 पना 45, ठीक है। और जो काम होता है वो हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा होता है, तो 5 आपका इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा। अब आपको निकालना है टोटल वर्क, काम कितना है। तो काम कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर ए जो है वो 45 घंटों में टैंक को भर रहा है, ठीक है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 यूनिट, गुणा कर दीजिए, तो 5 को 20, 2 16 18, तो 180 क्या होगा आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। काम कितना है। फिर यहाँ पर क्या है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो ए प्लस बी 2 पाइप हैं, इनको एक साथ खोल दिया, तो यहाँ पर देखिए दोनों का इफिशियंसी कितना है, टोटल 9 यूनिट है। काम कितना है, 180 है, तो 180 में हम 9 का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि दोनों का इफिशियंसी कितना है, 9 यूनिट है, और यहाँ पर काम कितना है, 180 काट दोगे तो 9 दूनी 18, तो 20 घंटों में दोनों टैंक भर देंगे, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो कि आपके 3 अक्टूबर को आरआरबी ग्रुप डी में तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।